दो टूक की शुरुआत करते हैं। कुशीनगर में सीएम योगी ने एक बार फिर विपक्ष को निशाने पर लिया। यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर भी बड़ा बयान दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार में माफिया और मच्छर दोनों को समाप्त किया गया है। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि पहले की सरकार में कट्टा बम बनते थे, जबकि अब कट्टे नहीं मिसाइल बन रही है। जो बोली से नहीं माना वो गोली से जरूर मान गया। मुख्यमंत्री के बयान पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। विपक्ष ने कहा कि माफिया खत्म हो गए तो यूपी में अपराध क्यों हो रहे हैं। वहीं बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया की याद दिलाई। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। पिछली सरकारें देखो क्या करती थी, कट्टा और बम बनाती थी निर्दोष लोगों को लूटने के लिए, व्यापारियों को लूटने के लिए, बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाती थी। हमने इन सौदों को तो ठीक किया है, और जो ठीक नहीं हुआ है, बोली से नहीं माना है तो गोली से जरूर मान गया है। लेकिन देश की रक्षा करने के लिए आज ब्रह्मोस मिसाइल यूपी के अंदर बन रही है। आज जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई तो जो उत्तर प्रदेश माफिया और मच्छर वाला प्रदेश कहा जाता था ना, तो माफियाओं को तो मिट्टी में मिला दिए और मच्छरों पे तो ऐसे दवा का छिड़काव किए कि आज उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर वाला उत्तर प्रदेश, आज उत्तर प्रदेश विकास का उत्तर प्रदेश हो गया। इसलिए कहा जाता है कि आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाते रहिए और विकास की गंगा बहाते रहिए। सिर्फ शब्दों के बाढ़ से काम नहीं चलेगा। एक्चुअल पोजीशन ये है कि प्रदेश में आज क्राइम का बोलबाला है। मुख्यमंत्री अपने शब्दों से चाहे जो कुछ कहें, अगर माफिया खत्म हो गए हैं तो प्रदेश में क्राइम कैसे? कह रहे हैं पहले कट्टे बनते थे, अब मिसाइलें बन रही। अरे भाई, कौन सी मिसाइलें बन रही हैं? सारी की सारी मिसाइलें तो कांग्रेस के जमाने की हैं। असेंबल आप लोग कर रहे हैं, पेचकस टेक्नोलॉजी है आपके पास। और रही बात माफियाओं की, अगर सारे माफिया ऊपर चले गए या जेल में बंद है आदरणीय योगी जी, तो रोज हत्याएं क्यों हो रही हैं? उत्तर प्रदेश में दलितों के प्रति अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 क्यों है? महिलाओं के प्रति अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 क्यों है? कौन है वो अपराधी जो लगातार हत्याएं कर रहे हैं? ऐसे में बड़े सवाल, बोली और गोली वाला वार, योगी का डबल प्रहार। माफिया बीमारी हुई दूर, एसपी बीजेपी में सियासत भरपूर। पहले जंगल पार्टी का था आतंक, अब अपराध का हो रहा अंत। एसपी सरकार की नीतियों में था खोट, 27 में फिर मिलेगी चोट। कट्टा बना मिसाइल, योगी राज में माफिया की बंद फाइल। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। अपर्णा दीक्षित जी, प्रवक्ता बीजेपी, कपिल श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हिलाल अहमद जी, प्रवक्ता कांग्रेस। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। कपिल श्रीवास्तव जी, आप ही की पार्टी को लेकर सवाल किया जा रहा है लगातार। पहले कट्टा, अब मिसाइल, पहले मच्छर माफिया, अब दोनों का इलाज हो चुका है। अच्छा, दोनों का इलाज हो चुका है तो ये हाई कोर्ट ने इनसे 19 माफियाओं की लिस्ट और उनके तमाम ब्यौरे क्यों मांगे? वो किसी और प्रदेश से मांगे हैं क्या, या योगी जी किसी और प्रदेश के हैं? हमें बता देंगी इनकी प्रवक्ता। दूसरा ये पूछते हैं कि 2024 के अंदर जो 22 और 23 के आंकड़े आए हैं, उसमें मर्डर रोज 3 से 5 हो रहे हैं। 23 तक के आंकड़े मैं कह रहा हूं आपको, क्योंकि 24 में आए, 23 तक के आंकड़े हैं। 24, 25, 26 नील बटा सन्नाटा क्यों? महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध में नंबर 1 क्यों उत्तर प्रदेश? 66,783 2022 में, और 68,000 के करीब में 2023 में। दलितों के विरुद्ध नंबर 1, 3600 बलात्कार 2023 में हुए, 3400 बलात्कार 2022 में हुए। किसकी सरकार थी? बाबा जी की? घंटी बजा रहे थे क्या? मैं तो पूछ रहा हूं, ये योगी आदित्यनाथ झूठ क्यों बोलते हैं? अरे कम से कम महंत के पद पर बैठे हुए हैं, एक संत के पद पर बैठे हुए हैं। सत्यता को स्वीकार कीजिए कि आपसे प्रदेश नहीं चल रहा है। आपने इस जगह पर जंगल राज्य कायम कर दिया है, और यहां तो पुलिस पर रोज 5 व्यक्ति जो हैं वो हमला कर रहे हैं। 15,000 एनकाउंटर्स ऐसे तो हुए नहीं भाई। एनकाउंटर का मतलब ही है कि अपराधियों ने पुलिस पर गोली चलाई,
तब आत्मरक्षा में पुलिस ने अपराधियों पर गोली चलाई। इतने अपराधियों के हौसले बुलंद कि रोज गोली चला रहे हैं और योगी जी बतिया रहे हैं नील बटा सन्नाटा हो गया है अपराध। अरे इस्तीफा दीजिए, आपके बस का देश प्रदेश नहीं है। विकास की तो आप बात नहीं कर पाते, आप विकास करना नहीं जानते। आप लखनऊ में कोई एक ऐसी चीज नहीं बता सकते जिसको उत्तर प्रदेश को विश्व मानक पे नहीं तो कम से कम भारत के मानक पे खड़ा कर दिया हो। क्या चीज आपने लखनऊ में दे दिया, उत्तर प्रदेश के अंदर दे दिया? आप तो हमारे किए हुए चीजों का फीता काट रहे हैं। गिनाना शुरू करेंगे तो लिस्ट बड़ी लंबी हो जाएगी। मैं तो आज भी आपको यह कह रहा हूं कि 0% टॉलरेंस की नीति बात करने वाले, राम राज्य की बात करने वाले देश को हत्या राज्य और व्यभिचार राज्य में बदल दिया। और इसमें भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता सहयोग दे रहे हैं। इनके तमाम नेताओं के 376 के अंदर मामले हैं जो विचाराधीन है। और आप बताइए, स्वामी चिन्मयानंद कर जो बहन बेटियों से तेल मालिश करा रहे थे, ब्राह्मण बेटी से, जिनका वीडियो वायरल हुआ था, उन पर से तो मुकदमे ही उठा लिया। अरे इस देश के अंदर 302 और क्या बोलते हैं 307 के मुकदमे योगी जी ने अपने ऊपर से क्यों उठा लिए? तो मुलायम सिंह यादव ने भी लिए हैं। भरोसा नहीं था, मुलायम सिंह ऐसा नहीं है। मुलायम सिंह यादव के ऊपर से भी लिया गया, ऐसा नहीं है कि केवल उन्हीं के ये प्रचार न किया जाए। मुलायम पर भी था, उन पे भी लिया गया। किसने कहा ले लीजिए? किसने कहा? क्या किसने कहा? क्यों किसने कहा था कि आप उनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान दे दीजिए? नहीं, बात उसकी नहीं है। बात किसके कामों में कहां क्या नहीं। आप बताइए। कपिल श्रीवास्तव नहीं, मैं बचाने वाली बात नहीं कर रहा हूं, एक बात कह रहा हूं। कपिल जी पहले आपको जवाब देना पड़ेगा। केस नहीं था क्या उन पर कोई केस नहीं था क्या? बताइए ना। कपिल जी, उन पर केस नहीं था क्या? मैं पूछ रहा हूँ। केस नहीं था। पहले पढ़ के आया कीजिए, पढ़ के आया कीजिए। पहले आप पढ़िए। कपिल जी ऐसे ही नहीं, ऐसे ही नहीं, आप भी ना चाटिए इतने तलवे अखिलेश यादव के, यादव परिवार के, कि जो चीजें जिन चीजों की सत्यता है उसे झूठा बता दीजिए। कपिल जी जरा ना संयमित होकर बात किया कीजिए, संयमित होकर बात किया कीजिए। कपिल श्रीवास्तव, अनर्गल बातें मत किया कीजिए। ये चिड़ 17 के बाद से क्यों मची है मुझे नहीं समझ में आ रहा। मैंने बस एक बात बोली, क्या मुलायम सिंह यादव पर नहीं दर्ज था क्या केस? कोई नहीं दर्ज था, कोई दर्ज नहीं था। पढ़िए पहले कपिल जी, पढ़िए पहले। अच्छा, कौन से प्रधानमंत्री ने बोल दिया था इनकाउंटर के लिए? फिर वही बताया ना, वही बताइए कौन से प्रधानमंत्री ने एनकाउंटर के लिए बोल दिया था? बताइए ना। जब केस वापस हो गया, कपिल श्रीवास्तव जी हमसे फाइल नंबर पूछ रहे हैं, पहले पढ़िए, पहले अपने पार्टी के बारे में, अपने नेताओं के बारे में पढ़िए। हिलाल अहमद जी, इतना ही बवाल मचा है उत्तर प्रदेश में, तो अब तक आप लोगों को आ जाना चाहिए था। चाटता है ये आदमी। अखिलेश यादव के करते रहिए आप लोग, करते रहिए। ये आपके संस्कार बोल रहे हैं, आपकी शिक्षा बोल रही है। जो पालन पोषण आपका हुआ है, ये शब्द सिखाया गया होगा या तो घर में इसकी बातें होती होंगी, वही आप बोल रहे हैं। हिलाल अहमद साहब, आवाज आ रही है? अगर स्थिति गंभीर है तो आप लोगों को आ जाना चाहिए था अब तक तो। जी आ रही है, पूछिए, सवाल पूछिए। मेरा यही सवाल है। ये सवाल बराबर राहुल जी पूछा जाता है कि अगर स्थिति इतनी गंभीर है तो आप लोगों को आ जाना चाहिए था, आप लोगों को इलेक्शन जीत जाना चाहिए था। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी की सरकार चल रही है तो वहां के पास सब अच्छा है। अगर कोई भी सरकार एक मर्दा चुन करके आ गई है तो उसको ये अधिकार मिल जाता है कि वो जैसे चाहे राज्य चलाए। क्यों? क्योंकि उसको जो है वो जनता ने वोट दिया हुआ है। देखिए, ये जो है ये लॉजिक हो सकता है आपके लिए लगता होगा, बिल्कुल एक अपना सोचने का तरीका है, लेकिन लगता नहीं है ऐसा लॉजिक। अब जीत तो ये लोग चंडीगढ़ में भी गए थे, वहाँ के पर बाकायदा कैमरे के पर देखा गया था कैसे जीते थे। तो इसलिए ये बातें ना करें हम लोग कि भाई कैसे जीत रहे हैं, किस तरह से SIR हो रहा है जिसके ना 25 लाख लोगों के वोट काट दिए गए, उसके अंदर 7 लाख लोगों के वोट अलग से ला करके जोड़ दिए गए। बंगाल में ही हम लोगों ने देखा कि ये सारा सब हुआ है।
तो हम ये कह करके कि कोई अगर जीत गया है तो सब ठीक है, अगर कोई नहीं जीता है तो सब गलत है, तो ये अपने आप में तर्क सही नहीं है। इस तो हिसाब आप ही से तर्क जो दे जितना दीजिए। विपक्ष है सारे देश में, उसको सबको घर में बैठ जाना चाहिए कि साहब हम हार गए हैं, हाँ जो हम हार गए हैं तो इसलिए हम जो है वो घर में बैठ जाएंगे। आज की तारीख में एनसीआरबी का डेटा ये कहता है कि सबसे ज्यादा अगर कहीं हत्याएं होती हैं तो उत्तर प्रदेश में होती है। एनसीआरबी का डेटा है जो उत्तर प्रदेश सरकार का भेजा हुआ है। सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अपराध, सबसे ज्यादा दलितों के खिलाफ अपराध अगर कहीं होते हैं तो उत्तर प्रदेश में होता है, और उत्तर प्रदेश में भी अगर सबसे ज्यादा कहीं अपराध होते हैं तो वो लखनऊ में होते हैं। ये सारे डेटा जो है वो एनसीआरबी के ही दिए हुए हैं। तो अगर इतने अपराध हो रहे हैं तो ये कहां से हो रहे हैं, ये अपराध कौन कर रहा है? अगर सारे माफिया खत्म हो गए हैं और ये अपराधी जो है वो खुले घूम रहे हैं तो किसके संरक्षण में घूम रहे हैं? कौन इनको संरक्षण प्रदान कर रहा है? एक बात। दूसरी बात ये है कि उत्तर प्रदेश के अपने आप में ये एक बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे मुख्यमंत्री जी जो है वो कभी भी उत्तर प्रदेश के विकास की बात तो करते ही नहीं है। उनको सिर्फ क्या समझ में आता है, ठोक दो, मार दो, जमीन के नीचे पहुंचा दो, आसमान के ऊपर पहुंचा दो। अरे दो शब्द विकास के भी बोल लीजिए। बताइए कि प्रति व्यक्ति आय में हम कहां खड़े हैं। आप नहीं बताएंगे, इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि हम सबसे नीचे हैं। आप जो है वो कभी ये नहीं बताएंगे कि विदेशी यहां पे निवेश कितना हुआ ही नहीं है, तो कैसे आप बता देंगे? आपके पास बताने के लिए ही नहीं है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो आपने बताया कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, कितने ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहां के प्रोडक्ट जो है वो कोई आज भी नहीं जानता है। अगर पूछा जाए तो बता ना पाए लोग कि भाई वहां का प्रोडक्ट क्या है, लेकिन आप कहते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसके आगे उसके अंदर कुछ नहीं है, सब खाली। कौन सा प्रोडक्ट प्रमोट हुआ है, कितना एक्सपोर्ट बढ़ा है किस प्रोडक्ट का, इसके बारे में हमारे मुख्यमंत्री जी के पास कुछ बताने को नहीं होता है। उनके पास सिर्फ बताने को यही होता है कि ठोक दिया, मार दिया, कट्टा, बम, बंदूक, असला, इसके आगे भी है। विकास, आर्थिक विकास भी एक चीज है, बेरोजगारी भी एक चीज है, लीक होते हुए पेपर भी एक चीज है, करप्शन भी एक चीज है। उसके बहुत सारी चीजें हैं मुख्यमंत्री, आप कुछ भी बोलिए, बहुत सारी चीजें हैं। 89 के बाद से सब खत्म हो चुका है। उसी की तलाश में यहाँ जनता भी दर दर भटक रही है कि इसकी तलाश करने वाला कौन है। अपर्णा दीक्षित जी, जंगली पार्टी कौन है? भतीजा परेशान है। नमस्कार, कैसे भाई? मैं अपर्णा जी, जैसे आयोडीन की कमी से ना शरीर में विकलांगता आ जाती है, वैसे संस्कारों की कमी से बदजुबानी आ जाती है। अपर्णा दीक्षित जी बोलिए। भतीजे परेशान है, इसमें क्या बदजुबानी है? वही मैं अपर्णा जी से बात कर रहा हूँ। भतीजा नहीं है क्या भाजपा के? मैं तो कह रहा हूँ ना, संस्कारों की कमी से ना बदजुबानी ज्यादा होती संस्कार है, भतीजा संस्कार है। अपर्णा दीक्षित जी जी, नमस्कार राहुल जी। कैरेक्टर असैसिनेशन करो, उसके बाद कहो कि बढ़िया है। 302 के मुजरिम होना बहुत अच्छी बात है नहीं। हिलाल अहमद जी, पर्सनल कौन हो रहा है? पर्सनल होना बहुत अच्छी बात है नहीं। हो रहा है राहुल जी, पर्सनल होना जो है वो आप जो है वो अपोजिशन के जो स्पोर्ट्स पर्सन बैठे हैं, आप उनको पर्सनल हो, ये बात जायज नहीं है। देखिए, आप एंकर हैं, आपकी बड़ी जगह है। आपने कभी कहा जो बातें उन्होंने कही, आपके मुंह से क्यों नहीं निकलती वो बातें? आपके मुंह से क्यों नहीं निकलती वो बातें? नहीं कर पाते, हम हकीकत बता देते हैं। देखिए राहुल जी, आप इस बात को समझे, लेकिन अपना आप बड़ी जगह पर बड़ी जगह पर है। आप एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप प्रवक्ता हैं, उतने नेताओं में आप चुने गए हैं, आप पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दलाल की भूमिका में आ जाओगे तो दलाल कहना पड़ेगा। कैसे संस्कार है, संस्कार देख रहे हैं। जो शब्द हम अपने मुंह से नहीं बोल सकते, जो हम पत्रकारिता में लिख नहीं सकते, वो यहाँ बोला जा रहा है। तो ये जाने दीजिए, पर्सनल कमेंट ठीक नहीं है। समझदारों को समझाया जाता है, ना समझो को नहीं समझाया जाता। अपर्णा दीक्षित जी बोलिए। कृपया करके इनका वॉल्यूम डाउन करें ताकि मैं अपनी पूरी बात रख पाऊं। राहुल जी, सभी को मेरा नमस्कार, जो दर्शक देख रहे हैं। अच्छा, इस डिबेट में बात हुई थी हौसले की, तो हौसले पर बात करते हैं। हमने अपराधियों के नहीं, मेरा सवाल अपर्णा दीक्षित जी ये है कि जंगली पार्टी किसे कह रहे हैं आप लोग?
जंगली पार्टी समाजवादी पार्टी है और जंगल राज इन्होंने जो उत्पन्न करके रखा था अपने समाजवादी पार्टी की सरकार में, उसकी वजह से हो पा रहा है। आज हम जो बात कर पाते हैं, जहां पे किडनैपिंग होती थी, अपहरण हुआ करते थे और लूट खसोट हुआ करती थी, जहां पे लोगों का चलना मुश्किल हो गया था, व्यापारियों के साथ अभद्रता होती थी, व्यापारियों के साथ आप रंगदारी वसूल करते थे, अगर किसी को व्यापार चलाना है तो हफ्ता वसूली करने का प्रयास होता था। उस सरकार से बाहर निकलने का काम अगर हुआ है, संगठनात्मक अपराध को विराम देने का काम हुआ है, तो योगी आदित्यनाथ की सरकार में हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ है। आज वो एनसीआरबी के आंकड़ों की राहुल जी बात कर रहे थे, आज 18वें स्थान पर है। कितना सुधार हुआ है। महिला अपराध में 17वें स्थान पर है और प्रति 1 लाख व्यक्ति, मैं आपको बता दूं, प्रति 1 लाख व्यक्ति पर सर्वे हुआ करता है एनसीआरबी की। प्रति 1 लाख व्यक्ति पर जो हुआ है वो उत्तर प्रदेश 1.7 पर है और यही आपको पंजाब का 2.7 है, झारखंड का नहीं, यूपी की बात कर दीजिए, जाने दीजिए, दूसरे राज्यों की बात कर रहे हैं ना। ये एनसीआरबी के आंकड़ों में कहते उत्तर प्रदेश सबसे नंबर 1 है। झूठ बोलने की भी सीमा होती है। और आप देखिए पूरे देश में जो केस दर्ज हुए थे वो 252.3% थे राहुल जी, और उत्तर प्रदेश इकलौते में 180.3% है। जो गिरावट आई है वो बहुत बड़ी मात्रा में आई है। लेकिन इनको बात करनी है, इनको बात करनी है जो उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। नैरेटिव सेट करने के लिए राजनीति, गंदी राजनीति, भक्ति राजनीति बंद कीजिए। आपकी बहुत बुरी आदत है कि बीच में बोलते हो अपना मुंह बंद रखो, नहीं तो ये मुंह बंद करके अभी आपको समझा दूंगी। सबके साथ बदतमीजी नहीं कर सकते आप। नहीं, गुंडाई नहीं चलेगी यहाँ पर। ये समाजवादी पार्टी की गुंडाई नहीं चलने दूंगी मैं। चुप रहो। कैसे बलात्कारियों का साथ दे रही हो तुम? आपकी बहुत बुरी आदत है डिबेट में सबको परेशान करने की। एंकर को आप जितनी पूछ लो, नेता जात पूछ लेते हैं, पत्रकारों की जात पूछते हैं, पीडीए में पुलिस को हिंदुओं को विभाजित करने की षड्यंत्र कर रहे हैं आप लोग। तुम बताओ कि अरे मुंह बंद रखो, थूकना बंद करो, बीपी हाई हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, शांत रहा करो। ब्राह्मण व्यक्ति से तेल मालिश करा रहा था, ब्राह्मण व्यक्ति से तेल मालिश करा रहा था। बहुत बुरा लगता है आपको। ये बताओ तुम खुद भौंक रही हो? बात नहीं, देखो थूक रहे हो। अरे धीरे धीरे आराम। तुम भौंक रही हो, तुम भौंक रही हो। थोड़ा चिल मारो, अपने नेता को समझाओ। कपीश जी, कपीश जी, कपीश जी, कपीश जी, कपीश जी, कपीश श्रीवास्तव जी, कपीश जी, वैसे भी आपका स्वास्थ्य खराब है, जरा समझ जाइए थोड़ा। मत 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 इतना वो हाइपर मत होइए, बातचीत करने दीजिए। स्वास्थ्य नहीं सही है, मैं जानता हूँ, मत कीजिए, जाने दीजिए, बोलने दीजिए। अपर्णा दीक्षित जी। राहुल जी, इनकी हिम्मत ही नहीं थी सुनवाई विकास कार्यों के बारे में, क्योंकि बड़े विकास कार्यों पे जब भी बात होती है कपीश जी, कपीश जी, कपीश जी, कपीश जी, बस कीजिए, बस कीजिए, बस कीजिए, बस कीजिए। कपीश श्रीवास्तव, कपीश श्रीवास्तव, कपीश श्रीवास्तव, पता है स्वास्थ्य नहीं सही है, क्यों इसमें इतने हाइपर हो रहे हैं? बात कीजिए ना, बात प्यार से भी हो सकती है। अब शब्दों का इस्तेमाल ना कीजिए, अब शब्दों का इस्तेमाल ना कीजिए, असंसदीय भाषा का इस्तेमाल ना कीजिए। नेता बलात्कार कर रहे हैं, ये अपशब्द है। कपीश श्रीवास्तव, अपर्णा जी बात पूरी कीजिए। ये कह रहे हैं कि भाजपा के नेता बलात्कार कर रहे हैं। देखिए, सब जानते हैं आदरणीय शिवपाल चाचा जी क्या करते थे। आदरणीय कहां से कहां जा रहे हैं आप लोग? कहां से कहां? समझाइए, बहुत बुरी पोले जाती हूं मैं, बेटा की करने वाली हूं आपके पास की, सबके विषय में समझाती हूं। मुंह में थूक आ गया, सांस तो ले नहीं पा रहे हो, तमीज नहीं है किसी को बात करने की। ये इतना व्यक्तिगत हो जाता है ये आदमी सबको लेकर। इनके नेता तो जातिगत हो जाते हैं, इनके प्रवक्ता तो व्यक्तिगत हो जाते हैं। पत्रकारों के सब बात नहीं करने देते हैं, प्रवक्ताओं को विकास का बोलने नहीं देते हैं। यही स्थिति रहेगा 2027 में मुंह के खराब करोगे, जो सीटें आएंगी वो भी नहीं आएंगी। यही स्थिति रहेगी तो सब देख रहे हैं। आप जरा शर्म करके अपर्णा दीक्षित छोड़ देते हैं कभी कभी। बात कर लीजिए। अपर्णा दीक्षित कभी कभी कुछ लोगों को छोड़ दिया जाता है, अवॉइड कर दिया जाता है, तो जरा अवॉइड कीजिए, अपनी बात पूरी कीजिए। इनकी आवाज कम कीजिए राहुल जी, मैं तब तो बोलूं। इन्होंने कहा कि चिन्मयानंद जी, मैंने कहा कि कोर्ट ने मुकदमा वापस ले लिया और उनका अपना भारतीय जनता कहां से कहां जा रहे हैं? कहां से कहां? झूठ बोलते हैं राहुल जी, इतना झूठ बोलते हैं। जब भी कोई डिबेट होगी उसमें इतने झूठ परोस के रख देते हैं। अराजकता फैली हुई है भारतीय जनता पार्टी के समक्ष। अगर सत्ता सरकारों में कोई भी मामला आता है तो उस पर निदान होता है और मैसेज देने की कार्रवाई होती है। आपकी तरह नहीं काबड़ों पे फातिया पड़े और लोग हौसले की बात कर रहे थे ना। आप हौसले तब बुलंद होते हैं
जब आप माफियाओं की कब्र पर फातिया पढ़ोगे, जब आप अतीक अहमद जैसे लोगों को, आपकी पूजा पाल जैसे लोगों को न्याय तक नहीं मिला, अगर हमने न्याय दिलाने की कोशिश की और पूजा पाल जी ने सदन में बोलने की कोशिश की तो आपने उन्हें पार्टी से निकाल दिया। ये है आपका पीडीए। ये पीडीए की बात करते हैं। परिवार में एक ही आदमी है पीडीए के नाम पर, सिर्फ अखिलेश यादव जी। क्या ये पीडीए करेंगे? और मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों से जनता सहमत है। हमें समाजवादी पार्टी को सहमत इसलिए नहीं करना क्योंकि ये सुनना नहीं चाहते राहुल जी। ये विपक्ष की भूमिका में आप रहने की बात ही नहीं रहना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनके अपने जो आचरण और ये जो बातें हैं वो इतनी दुर्गति मचा रखी है पूरे समाज में कि पूछिए मत। ठीक, आप बात करो एसआईआर पर, मैं जवाब देती हूँ। प्रवक्ता महोदय ने बोला ठीक है। कपीश जी आनंद का साथ दो। क्या कपीश जी उस ठप्पे से मुक्त क्यों नहीं हो पा रहे आप लोग, जो ठप्पा बार बार लगाया जा रहा है? ठप्पा कोई है ही नहीं तो बार बार लगाएगा कौन? 10 साल से सरकार ये चला रहे हैं, रोज 4 मर्डर हो रहे हैं, 6 बलात्कार हो रहे हैं। इनके नेता बलात्कार में जो है स्वयं को एडजस्ट किए हुए हैं, या तो खुद कर रहे हैं या करने वालों के साथ जाके आंदोलन करते हैं। हाथरस के आपने अंदर देखा होगा। और हाई कोर्ट चपट लगा रही है। अभी 19 माफियाओं की लिस्ट मांगी गई है इनसे, बकायदा नाम के साथ हाई कोर्ट ने मांगा है। उनका ब्यौरा इन्होंने नहीं भेजा अभी तक, जिसमें से 15 हो रही होगी क्योंकि आपके अपने लोग उसमें उलझ रहे होंगे ना। 15 से सहयोगी हैं इनके योगी आदित्यनाथ के जाति कोई से। पीड़ा नहीं है। सब देंगे ब्यौरा, बाकायदा हाथ में देंगे, बाकायदा पत्र भेजेंगे, माफियाओं के साथ खड़े हैं, बलात्कारियों के साथ खड़े हैं। मुझे जो लग रहा है या जनता को भी यही समझ में आ रहा है कि समाजवादी पार्टी के ये प्रवक्ता साहब बदतमीजी पर उतर आए हैं। केवल बदतमीजी वाले वर्ड बोलना है उन्हें, असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करना है, इन्हें अपने संस्कारों को दिखाना है। ये अपना संस्कार दिखा रहे हैं या पार्टी का संस्कार दिखा रहे हैं, पता नहीं चल रहा है। बात कम लेकिन असंसदीय भाषा का इस्तेमाल ज्यादा। और मैं कहना चाहूंगा पीसीआर से इनके ऑडियो को डाउन करे। ये कुतर्क ज्यादा करते हैं, तर्क तो है ही नहीं इनके डिक्शनरी में। हिलाल अहमद साहब, सवाल इस बात को लेकर है कि काम हो तो भी दिक्कत, काम हो न तो भी दिक्कत। अपराध को लेकर आप एनसीआरबी का आंकड़ा उठाए, ठीक बात है। जो चीजें दर्ज होंगी वही सारी चीजें सामने आएगी। जब दर्ज ही नहीं होता, केस दर्ज ही नहीं होगा, तो फिर एनसीआरबी का आंकड़ा आएगा कहां से? माना कि अपराध हो रहे हैं, लेकिन अपराध पर त्वरित कार्रवाई भी तो हो रही है। देखिए राहुल जी, त्वरित कार्रवाई अगर हो रही है तो ये कैसी कार्रवाई है कि अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हम 10 साल में कहीं तो हमारी कोई तो हम पहले से बेहतर होते, हम लगातार नीचे क्यों उतरते चले आ रहे हैं? अगर त्वरित कार्रवाई हो रही है तो हम क्यों ये देख रहे हैं कि लगातार उत्तर प्रदेश जो है वो दलितों के खिलाफ जितने भी अपराध, आप संगठित अपराध की बात कर लीजिए। खिलाफ अपराध होते हैं। हिलाल अहमद साहब, संगठित अपराध बंद हुआ कि नहीं हुआ? प्रदेश में होते हैं। जी जी राहुल जी, अगर हम इस तरह से करेंगे कि संगठित अपराध देख लीजिए, उसके बाद ये देखिए कि बच्चे कितने अपराध कर रहे हैं, फिर ये देखिए महिलाएं कितने अपराध कर रहे हैं। हम तो एनसीआरबी का डेटा, एनसीआरबी के डेटा में कत्ल होता है। ठीक, संगठित अपराध के अंतर्गत कत्ल किया गया या किसी व्यक्ति ने कत्ल किया, कत्ल तो कत्ल हुआ ना। कानून व्यवस्था तो दिखा रहा है। सही बात है। आपके पड़ोसी से आपका झगड़ा हुआ दीवार को लेकर, आप उसको मार दीजिए, वो आपको मार दे, तो इसमें सरकार दोषी है, इसमें प्रशासन दोषी है। राहुल जी देखिए, कुछ बातें जो हैं वो आपके मुंह से नहीं शोभा। नहीं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, या मैं राह चलते किसी से झगड़ा हो जाए, मार पिटाई, नहीं मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, मार पिटाई हो जाए तो उसमें प्रशासन दोषी कर सकते हैं। वो आपके क्राइम नहीं आपके क्राइम, हमको मेहमान के तौर पे बुलाया। मैं एक बात के मैं आप एक उदाहरण के तौर पर इसे समझिए। कम से कम मैं अपने ऊपर ले लेता हूं, चलिए छोड़िए हिलाल अहमद साहब, अगर बुरा लगा मैं अपने ऊपर ले लेता हूं। मैं राह चलते तो अब जी अब आप उदाहरण के तौर पे मैं अपने को ले लेता हूं। अगर आपको बुरा लग रहा है, मैं अपने को राह चलते हुए मान लीजिए गाड़ी टच हो गई, मार पिटाई हो गई, तो ये प्रशासन की दिक्कत है और सरकार की दिक्कत है, ना हमारी दिक्कत है, ना जिससे हमारी लड़ाई हुई है उसकी दिक्कत है।
राहुल जी, अपराध का सरलीकरण करना जो है इसी को कहते हैं। और इससे क्या होता है कि सरकार जो है वो भी कहती है कि हमारे अपराध क्या हैं, राह चलते आपस में झगड़ा हो गया वो अपराध है। ये सरलीकरण ना हमारे लिए ठीक है ना ही इस प्रदेश के लिए ठीक है। क्या आप इसको कहिए ये अपराध है, इस वजह से अपराधों की संख्या बढ़ रही है। अगर इस तरह से कत्ल हो रहे हैं तो कहिए कातिलों की संख्या इस वजह से बढ़ रही है। अगर हाईकोर्ट जो है वो 18 अपराधियों की लिस्ट दे रही है, मांग रही है उनके बारे में, तो आप कहिए कि वो जो है उसके पर बात ही नहीं करना है, उसको छोड़ दीजिए आप, उससे हमें मतलब नहीं है। महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहा है, उसको भी कहिए राह चलते अगर किसी महिला से हम छू गए तो वो अपराध हो गया। तो ये सरलीकरण ठीक नहीं है। ये सरलीकरण ना समाज के लिए ठीक है और ना ही ये तो वो तो आप बता रहे थे, मैंने इसीलिए एक उदाहरण के तौर पर पूछ लिया आपको। आप कह रहे हैं सरलीकरण। आपने हमसे पूछा उत्तर प्रदेश में अपराध हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, हम आपको एनसीआरबी की मेरा कहना है क्योंकि इससे पहले सुल्तानपुर में डकैती हुई, एक अपराधी मारा गया, जाति गिनाया जाने लगा। जौनपुर में हुआ, जाति गिनाने लगा। कहीं और होता है, धर्म गिनाया जाने लगता है। अभी लखनऊ में हुआ। फिर क्यों पीसीआर, क्यों कपिल श्रीवास्तव की आवाज को आप लोग अब कर रहे हैं? इनके मुंह से अच्छे शब्द नहीं निकलेंगे। अपर्णा दीक्षित जी, भाई कैसे रुकेगा अपराध? देखिए, जिम्मेदारी आप लोगों की है। थोड़े दिनों पहले राहुल जी, हमने देखा कि एक बच्चे को लेकर कुछ हिंदू मुस्लिम 2 बच्चे आपस में दोस्त थे, उनमें आपस में कुछ व्यक्तिगत उनका अपना मन में कुछ चल रहा था, उनकी बहन को लेकर कुछ था। अब उनके मन में क्या चल रहा है सरकार को ये नहीं पता होता है। किसी अपराधी के मन में क्या अपराध पनप रहा है, किसी व्यक्ति के मन में क्या अपराध पनप रहा है, ये सरकार को पता नहीं लगता। ये तब पता लग पाता है जब अपराध हो जाता है। लेकिन हमारा क्या मानना है कि हम उन अपराधों पर नियंत्रण करने के लिए कठोर से कठोर कार्रवाई क्या कर सकते हैं। हम सरकार होने के नाते वो सारी कार्रवाई करने का प्रयास करते हैं और लोगों में ये मैसेज देते हैं राहुल जी कि अपराधों पर नियंत्रण रखे। और हमने यही डर लोगों में बना के रखा है कि आप अपराध करेंगे तो आपको छोड़ा और बख्शा नहीं जाएगा। इस समाज में रहना है तो आपको सबके सौहार्द के साथ रहना पड़ेगा। और हम यही करते हैं सरकार होने के नाते, क्योंकि किसी के मन में बैठकर नहीं हम झांक सकते हैं। जब अपराध पर हम सिर्फ डरा के लोगों को और फिर उनको समझा के लोगों को हम काम कर सकते हैं, और हम कर रहे हैं, और हमने मैसेजिंग देने का काम किया है। नहीं, इसीलिए बोला गया जो बोली से नहीं वो गोली से समझा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर जिस तरीके से सीएम योगी ने कहा कि लगातार अपराध के प्रति जो जीरो टॉलरेंस नीति है उसे अपनाया जा रहा है, पुलिसिंग सिस्टम को और बेहतर किया जा रहा है, माफिया मच्छर को दूर किया गया है, हर एक फील्ड में लगातार सरकार काम कर रही है। विपक्ष का कहना ऐसा नहीं है, हर रोज अपराध हो रहे हैं, लेकिन वही सरकार की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि जो बोली से नहीं सुधर रहा है वो गोली से जरूर सुधर जा रहा है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।